द पार्टिकल, इसको मोमेंटम लीनियर मोमेंटम भी बोल देते हैं, अबाउट दैट एक्सिस। तो एंगुलर मोमेंटम निकालने का तरीका क्या है कि लीनियर मोमेंटम इनटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। लीनियर मोमेंटम को अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू linear momentum into perpendicular distance from the axis of rotation। ठीक है, अच्छा तो ये क्या हो जाएगा, जब जैसे एंगुलर मोमेंटम है तो जैसे एंगुलर मोमेंटम का सिंबल होता है कैपिटल एल, लीनियर मोमेंटम हम जानते हैं पी होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टी, तो एल इज इक्वल टू पी इंटू टी। अब जो ये लीनियर मोमेंटम है इसकी हमको यूनिट पता ही है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो मास की यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड को क्या बोल देंगे, एम एस की पावर -1। सिमिलरली अब जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, कंबाइंड इनकी यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हो गया। अब देखिएगा एंगुलर मोमेंटम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो एंगुलर मोमेंटम को दो वेक्टर्स के वेक्टर प्रोडक्ट की तरह भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है, उसकी तरह से भी शो करा जा सकता है। तो देखिएगा किस तरह से शो करेंगे, हम ये कहेंगे कंसिडर अ पार्टिकल p ऑफ मास m रोटेटिंग इन द xy प्लेन। तो जैसा हमने टॉर्क के केस में देखा था वैसा ही z एक्सिस को बना देंगे ऊपर की तरफ, y एक्सिस को बना देंगे हॉरिजॉन्टली और x एक्सिस को बना देंगे बाहर की तरफ। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो वेक्टर प्रोडक्ट की तरह एंगुलर मोमेंटम को कैसे रिप्रेजेंट करना है, can be expressed as the vector product of two vectors। अब क्या करना है इसमें कि एक तो सबसे ऊपर पे इधर z एक्सिस बना लीजिए, z एक्सिस हॉरिजॉन्टल जो है ये y एक्सिस, और फ्रंट में आगे की तरफ ये हो गई x एक्सिस। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब x एक्सिस से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, और y एक्सिस से x एक्सिस के पैरेलल लाइन। तो ये जो हमारा प्लेन बन गया है पूरा का पूरा xy प्लेन हो गया। अब xy प्लेन में हमने क्या करा, xy प्लेन में हमने कोई एक पार्टिकल ले लिया, तो ये पार्टिकल, तो वो जो पार्टिकल है xy प्लेन में जो हमने पार्टिकल लिया है उस पार्टिकल की जो पोजीशन है उसको हमने बोल दिया p, तो इसकी पोजीशन है p, इसको ओरिजिन से ज्वाइन करा तो ये जो वेक्टर है इसका पोजीशन वेक्टर, इसको r वेक्टर बोल दिया। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम क्या कहेंगे कि यहाँ से हमने एक ऐसे फोर्स लगाई इस तरफ। अब अगर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने का मतलब क्या है कि वहाँ पर उसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी और उसका पार्टिकल का कुछ मास भी होगा, मास इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मोमेंटम। तो मोमेंटम को p वेक्टर, स्मॉल p वेक्टर बोल देते हैं। तो ये स्मॉल p वेक्टर मैंने यहाँ शो कर दिया, जैसे हमने टॉप के केस में फोर्स को शो करा था उसी तरह से मोमेंटम को शो कर सकते हैं। तो अब ये हमारा डिस्टेंस वेक्टर है, तो मैंने आपको बताया था वेक्टर को हम पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, पीछे ले जा सकते हैं, बस उसका डायरेक्शन नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो मैं इसको पैरेलली ले आया यहाँ पर वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर को जब पैरेलली ये ले आया यहाँ पर ना, तो ये p वेक्टर हो गया, और इसमें p वेक्टर में और r वेक्टर के दोनों के बीच में जो एंगल है दैट एंगल इज टेकन एज थीटा, उसको थीटा ले लिया हमने एंगल को। अच्छा, और यहाँ पर हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि जो l वेक्टर है, l वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर होता है। ठीक है, कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, कैसे एंगुलर मोमेंटम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर,
ये कैसे, देखिएगा हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जब हमने जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे तो हमारा लीनियर मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में होगा, और इस लीनियर मोमेंटम की वजह से ये जो वेक्टर है, ये आर वेक्टर, ये ना गोल 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 घूमना शुरू करेगा। समझ गए? क्लियर है? ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जब यहाँ पर आर वेक्टर और टी वेक्टर दोनों के दोनों जब ये यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में है तो इनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया जाए तो उसका डायरेक्शन जेड एक्सिस की तरफ होगा। तो एल वेक्टर जो है वो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर की जो है इसका ये फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का। तो सपोज द पार्टिकल हैज लीनियर मोमेंटम p वेक्टर व्हिच मेक्स एंगल थीटा विद r वेक्टर। मैं पेज नंबर 23 पर बिल्कुल नीचे की तरफ हूँ, ग्राफ के बराबर में जो लिखा हुआ है वो बता रहा हूँ। द एंगुलर मोमेंटम l वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ r वेक्टर एंड p वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय, हमको पता है कि किसी भी वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कैसे दिया जाता है, l इज इक्वल टू, ये हो गया r की साइन थीटा। अब स्पेशल केसेस देख लीजिए। स्पेशल केसेस में क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर L इज इक्वल टू 0। L क्या है, आर की साइन थीटा 0 है, तो L जो है वो क्या हो गया, वो 0 के बराबर हो गया। इसी तरीके से इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये पहला स्पेशल केस था। दूसरा स्पेशल केस देखते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इस केस में साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो L इज इक्वल टू आर टी साइन थीटा की जगह 1 आ गया। तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो गया, आर टू। ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम में पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया जाए पार्टिकल का तो वो हमारा एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद ये तो एंगुलर मोमेंटम हुआ। इसके बाद बात करते हैं, शो दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम एंड द मोमेंट आर। ठीक है। तो अभी हमने क्या बोला, अभी हमने ये बोला कि एंगुलर मोमेंटम ये होता है एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। क्यों होता है, कैसे होता है, वो नहीं कहता। ठीक है। तो अब उनको वही चीज़ प्रूव करते हैं, वो कह रहे हैं शो दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट आर। ऑल्सो शो दैट द एंगुलर मोमेंटम इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय द एंगुलर कॉम्पोनेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम। तो ऐसा ही कुछ डेरिवेशन टॉर्क में करा था, ऐसा ही कुछ डेरिवेशन टॉर्क में करा था, उसमें भी ये था कि ऑल्सो शो दैट द एंगुलर मोमेंटम यानी कि एल is produced only by the angular component of the linear momentum। तो हमने दो कंपोनेंट्स देखे थे, याद करिए कि रोटेशनल मोशन के केस में जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको हम रेडियल कंपोनेंट बोल देते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को रेडियल कंपोनेंट बोलते हैं, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको हम एंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं, एंगुलर कंपोनेंट भी बोल देते हैं, उसको टेंजेंशियल कंपोनेंट भी बोल देते हैं। तो वैसा ही बिल्कुल से कोई प्रोसीजर हमको टॉर्क वाला ही प्रोसीजर अपनाना है। आप इस टॉपिक को, ये वाला जो टॉपिक है आपको बिल्कुल इससे कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। ये जो है आपका पेज नंबर 21 पर आ जाएगा। 21 पर देखिए, मैं अभी था पेज नंबर 24 पर, आप पीछे पलट कर पेज नंबर 21 पर आ जाइए। उसमें है शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मोमेंट आर। अब 24 पर आ जाइए। शो दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम एंड द मोमेंट आर। वहाँ पर क्या था कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मोमेंट आर, पेज नंबर 21 पर, और यहाँ पर है लीनियर मोमेंटम इनटू मोमेंट आर। अगला देखिए 21 पर ही देखेंगे, फिर से 21 पर, ऑल्सो शो दैट ओनली द एंगुलर कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग टॉर्क। ये सिर्फ एंगुलर मोमेंटम रिस्पॉन्सिबल होता है टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें क्या है, ऑल्सो शो दैट द एंगुलर मोमेंटम इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय द एंगुलर मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर कॉम्पोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का एंगुलर कंपोनेंट बस वही रिस्पॉन्सिबल होता है एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे वहाँ पर फोर्स का एंगुलर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए। तो बिल्कुल सेम मिलती जुलती डेरिवेशन, और डायग्राम भी देखेंगे ना, डायग्राम भी सेम। तो मैं इधर कर रहा हूँ ये मिटाकर, ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको साथ साथ ही पढ़ लेना। आपका एक करोगे टॉपिक दोनों तैयार हो जाएंगे।
देखो डायग्राम भी बिल्कुल सेम है, वहाँ पर फोर्स था, फोर्स की जगह यहाँ पर बस मोमेंटम पी है। तो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे ले लेंगे, यहाँ पर हो गया वाई एक्सिस और यहाँ पर हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ये दोनों हो गए। अब क्या करेंगे, ये हो गया ओरिजिन O और ये वाला हो गया पॉइंट हमारा P, पॉइंट P कैपिटल P है। अब क्या करा, इसको यहाँ से हमने ज्वाइन कर दिया, इसको यहाँ से हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गया R वेक्टर, मतलब P का जो पोजीशन वेक्टर है वो हो गया स्मॉल r वेक्टर, ठीक है। अच्छा जी, स्मॉल r वेक्टर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारा P है, अब हम ये कहेंगे कि P किसी भी डायरेक्शन में, मैंने बोला P किस डायरेक्शन में, जैसे वहाँ पर फोर्स लिया था ना, तो फोर्स की जगह बस आपको P ले लेना है, P स्मॉल p यानी कि लीनियर मोमेंटम ले लेना है, तो P वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में। अच्छा जी, इसके बाद हम ये कहेंगे हमको एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है P वेक्टर पर, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो क्या करेंगे, ये जो P वेक्टर है लीनियर मोमेंटम वाला, इसको पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर दिया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो वो इस पर तो ड्रॉप नहीं हो रहा, P वेक्टर पर तो ड्रॉप नहीं हो रहा था, लेकिन इस पर एक्सटेंडेड वर्जन पर यानी कि P वेक्टर प्रोड्यूस पर ड्रॉप हो गया। और जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं नॉर्मल, उसको यहाँ पर n नाम दे देते हैं, तो ये ON हो गया, ये पॉइंट P है। उसके बाद हमने ये कहा कि ये जो P वेक्टर है इसी को हमने प्रोड्यूस करा, तो इसमें और R वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। फिर आप कहोगे अच्छा P वेक्टर वेक्टर है, वेक्टर को पीछे आगे कहीं भी प्रोड्यूस करा जा सकता है, पैरेलली भी मूव करा जा सकता है। तो इसी तरीके से ये जो R वेक्टर है इसको भी थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर दो, कर दिया। तो हमने कहा ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता था जिसको हम cos थीटा बोल देते थे, जैसे ये P वेक्टर है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब अलोंग द एंगल वाला कंपोनेंट P cos थीटा हो जाएगा, लेकिन उसको क्या बोलेंगे, रेडियल कंपोनेंट। ये हम रोटेशनल मोशन में ऐसा यूज़ करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को रेडियल कंपोनेंट बोलते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट को एंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोल दूँगा PR, P स्मॉल r वेक्टर, और PR पर जो परपेंडिकुलर होगा उसको वर्टिकल कंपोनेंट ना बोलकर उसको बोलेंगे P थीटा। ये है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम एंगुलर कंपोनेंट में कह रहे थे। ये इन दोनों का वेक्टर सम हो गया PR और P थीटा। तो ये आपका इस तरीके से स्प्लिट हो गया अलग अलग कंपोनेंट्स में। अब आप आ जाइए इन ट्रायंगल ONP, इन ट्रायंगल ONP यही डायग्राम बनाया था, याद करिएगा, टॉर्क वाले में भी यही डायग्राम बनाया था। वहाँ PR की जगह FR था, इधर P की जगह F था, इधर P थीटा की जगह F थीटा था, ठीक है। तो यही डायग्राम, और ट्रायंगल का नाम भी हमने ये दिया था ONP, तो हम यहाँ पर कहेंगे इन ट्रायंगल ONP, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए इन ट्रायंगल ONP मैं यहाँ पर क्या कैलकुलेट करूँगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये परपेंडिकुलर, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, D, बिल्कुल सही, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको D बोलते हैं। तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो D अपॉन R, साइन थीटा छोटे छोटे साइन थीटा इज इक्वल टू D अपॉन R। एक्चुअली क्या है, ON अपॉन OP, हमने नोट्स में लिखा हुआ है, पेज नंबर 25 पर आ जाइए। तो पेज नंबर 25 पर आ जाइए, तो यहाँ पर क्या हो गया, D इज इक्वल टू R साइन थीटा, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 वेयर D इज कॉल्ड मोमेंट आर्म, इसको D को ही हम मोमेंट आर्म बोलते हैं। As we know that magnitude of angular momentum is L is equal to RP sin theta। एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होता है L is equal to RP sin theta, तो वही कर दो मल्टीप्लाई, L is equal to RP sin थीटा, ठीक है। अब RP sin थीटा है, तो अगर यहाँ पर P को पहले रहने दो और R को sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई करो, R sin थीटा ऐसे, ठीक है। ये R sin थीटा हो गया। अब ये जो R sin थीटा है यही तो D है, तो D है, तो L is equal to P into D।
तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इनटू मोमेंट आर, ये हो गया। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? आदित्य शुक्ला, खुशी, सिमरन, सुधांशु, सोमेन, अरे मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? उधर कोई है ऑनलाइन कि नहीं? अच्छा, आप लोगों की आवाज़ उधर बड़ी धीरे आ रही है, चलिए कोई नहीं। तो ये हो गया therefore एंगुलर मोमेंटम is equal to linear momentum into moment r। बस एक छोटा सा क्वेश्चन और है, वो और करवाता हूँ आपको, देखिए क्लियर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू इट एंगुलर मोमेंटम इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर किसी भी टर्म में हम मोमेंट आर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसका मोमेंट कहलाता है। जैसे फोर्स में मोमेंट आर्म को मल्टीप्लाई करें, मोमेंट आर्म मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो टॉर्क है ना, टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि फोर्स में आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ आप लीनियर मोमेंटम में मोमेंट आर्म को यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला। तो इसीलिए इसको मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम कहा जाता है, उसको मोमेंट ऑफ फोर्स कहा जाता था, वो एफ था। तो मोमेंट ऑफ फोर्स ये पी है, तो मोमेंट ऑफ पी यानी कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसके बाद देखिएगा कि अगला जो इसी में हमको करना है ना, जो इन्होंने कहा था कि ऑल्सो शो दैट द एंगुलर मोमेंटम इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय द एंगुलर कंपोनेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम। तो ये जो शो करना था, ये पेज नंबर 25 पर नीचे आ जाइए। रेडियल कंपोनेंट पी आर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर है ना आर वेक्टर, तो रेडियल कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन क्या होगी? एंगुलर मोमेंटम पी थीटा इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। ये आर वेक्टर पर परपेंडिकुलर है पी थीटा, और पी आर इज इक्वल टू पी कॉस थीटा। एंड पी थीटा इज इक्वल टू पी साइन थीटा। एंड एल इज इक्वल टू अभी देखा आर पी साइन थीटा, आर पी साइन थीटा, तो बस इस पी साइन थीटा की जगह पी थीटा रख दो। एल इज इक्वल टू आर पी थीटा। तो एल इज इक्वल टू क्या हो गया? एंगुलर कंपोनेंट, ये एंगुलर कंपोनेंट पी थीटा लिखो पहले, चलो पी थीटा फिर आर। तो एल इज इक्वल टू एंगुलर कंपोनेंट, ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ। देखिए एंगुलर कंपोनेंट कोई नई चीज़ नहीं है, वर्टिकल कंपोनेंट। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसी को एंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं, एंगुलर कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। एंगुलर कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस पार्टिकल का, इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है जी, लिखना हो गया। फिर एंगुलर मोमेंटम इन 3 डायमेंशनल मोशन, ये भी बिल्कुल वैसे ही जैसे टॉर्क को देखा था 3 डायमेंशनल मोशन में। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ये आपको कल करवाते हैं, और आपका कुछ क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे जी। आज इतना ही करिए, और कल की क्लास जो है वो मैं आपकी दोपहर में या तो 12 बजे या 1 बजे ले सकता हूँ, ठीक है ना। कल तो सभी की छुट्टी होगी ना, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई।